नुशीन साहब ये फरमाइएगा कि ठीक हो गया, आपके हक में फैसला आ गया, लेकिन जो 18 तारीख को इलेक्शन होगा उसमें भी यही पंजाब होगा, यही गवर्नमेंट होगी, यही इंतजामिया होगी, यही इलेक्शन कमीशन होगा, यही आरओज होंगे और यही प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होंगे, यानी इन्हीं के भाई होंगे। और उसमें भी अगर आप हार गई तो फिर आप दोबारा अपील करेंगी? फिर पहली बात कि मैं हारी नहीं हूँ, ठीक है जी, मैं हारी नहीं। बिकॉज 337 का भी हम जीते हुए थे और जो इन्होंने रिजल्ट दिया उसको अगर हम कट ऑफ भी कर लेते तो भी हम जीते हुए हैं। बात ये थी कि ये फैसला एक आईनी जमहूरी हक रखने वाली अवाम जीती है। आप लोग मिक्स कर रहे हैं दोनों चीजों को। बात यह है कि मेरी अब ये जंग जो थी ये सिर्फ जमहूरियत और आइन में जो एक वोट डालने के लिए उसके लिए थी, जिन लोगों को रोका गया उनके लिए थी, तो हम वो जीते हैं। अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि इस हलके के अंदर अमनो अमान को 18 मार्च को काबू में रखना, कंट्रोल रखना, ये किसकी जिम्मेदारी होगी? अगर पंजाब गवर्नमेंट वहां पे पुलिस लगा देती है, रेंजर्स लगा देती है, तब आप एतराज करेंगे, और अगर पुलिस को रेंजर्स को नहीं लगाते और वहां पे हालात खराब हो जाते तो जिम्मेदार कौन होगा फिर? मैं am होपफुल के ईसीपी जो है वो बेस्ट तरीके से इसको मॉनिटर भी करेगी और पॉसिबल जो मेजरमेंट्स या आप कह दें कि जो होंगे मॉनिटर करने के लिए प्रोटोकॉल वो भी लिए जाएंगे। अच्छा, अब आपकी तैयारी ठीक है और आप मुतमईन है, आपका ख्याल ये है कि आप दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती हैं वहां से? क्यों नहीं सर, फॉर श्योर करूंगी मैंने तो ये एप्लीकेशन दी थी। मैं आई एम रेडी टू फाइट अगेन, आई विल फाइट फॉर द राइट ऑफ द वोटर। मैं तैयार हूं सर। अच्छा, एक एतराज ये बहुत ज्यादा ये किया जा रहा था कि बाहर से लीडर्स बहुत आए, मियां जावेद लतीफ साहब थे, राना साहब थे वहां पे, एहसन इकबाल साहब थे वहां पे, शायद खाकान अब्बासी साहब, और ये एतराज, और मरियम साहबा ने वहां पे तकरीर भी आके की। तो ये दोबारा इन सबको बुलाया जाएगा, मरियम साहबा फिर तकरीर करेंगी, तो फिर आके वहां पे कन्विंस करेंगी लोगों की। क्यों करते हैं आप सर? वन साइड बात ना करें। कसूरी साहब नहीं आए थे क्या? जो इनकी मोहतरमा फिर दोस्त आशिक अवान साहिबा वो नहीं आई थी? वो तो आरओ ऑफिस आके बैठी रही और जो उनका रवैया था उनसे पूछूंगा, हाँ आपसे मैं पूछ रहा हूं। और इसके अलावा इनके लीडर्स नहीं आए, उस्मान डार, उमर डार, सब लोग तो वहां मौजूद थे। तो सर अगर ईसीपी अब इस दफा ज़ाब्तों में तो ख्याल रखा जाएगा। अब जो फैसला ईसीपी ने आज किया, जो एक रिमार्केबल डिसीजन आया, तो अगर आप ज़ाब्तों की बात पे इलेक्शन होगा तो हम लोग भी ज़ाब्तों का ख्याल करेंगे। ठीक हो गया। अब सवाल ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो जारी है अपील पे, और अगर अपील में जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या और जो अदलिया के दूसरे फोरम है वो अगर इस फैसले को रिजेक्ट कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो फिर सर मैं वही सोच रही हूँ कि ये अपील क्या करने जा रहे हैं कि जो NA-75 में 2 लोग मरे उसके लिए अपील करने जा रहे हैं, जो लोग एक बच्चा जख्मी हॉस्पिटल में पड़ा है उसके अगेंस्ट अपील करने जा रहे हैं, जो लोगों को डंडे मारे गए उनको रोका गया उनके अगेंस्ट अपील करने जा रहे हैं। ये ह्यूस्टन के बादशाह जो है ये वहां से तय कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम लोग रेडी इलेक्शन को रिकंटेस्ट के लिए या री इलेक्शन के लिए। अब यू टर्न जिनके मशहूर बहुत हैं, तो मेरा ख्याल है अगर ये जाते भी हैं तो जैसे आज ईसीपी ने एक अवाम को मद्देनजर रख के फैसला किया, तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट भी यही फैसला करेगी जो अवाम के लिए होगा। लेकिन वो यू टर्न पे आपका एक हवाला दिया जाता है कि आपने इलेक्शन की रात मुतालबा किया था, बल्कि तहरीरी दरख्वास्त की थी कि वो 23 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा इलेक्शन करवाया जाए जो मुतनाज़ा है, और बाकी आपने कहा था कि हमारे लिए रिजल्ट एक्सेप्टेबल है। तो वो कहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि यू टर्न आपने लिया था। They are missing one application which was written to ECP, जिसमें मैंने 36 पोलिंग स्टेशन का जिक्र किया है और वो सिटी के पोलिंग स्टेशन थे। सर आप लोगों ने हमारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें एक एक पोलिंग स्टेशन को खुलवाने के लिए मुझे एक एक घंटा लग गया। मैं वहां से जैसे ही निकलती थी लोगों को अंदर भेजकर, और मैं वही कहती हूँ कि मुझको ये भी नहीं पता था कि बाहर वाला वोटर लाइन में है, उन्होंने इंतजार किया वहां से दोबारा कॉल आ जाती थी। अच्छा नुशीन साहब, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है, मैं आपको दोबारा राब्ता करूं से। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं अदलिया अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। नाज बलोच साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक रखती हैं, और अतार तारड़ साहब लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, और ये इलेक्शन में वहाँ पर भी थे और इस्लामाबाद में भी जितनी कार्रवाई उसमें अतार तारड़ साहब शामिल थे। अंदलीब साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में इस टाइप का ये पहला फैसला आया कि किसी एक हल्के के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इतना बड़ा स्टैंड लेना पड़ा। इस चीफ सेक्रेटरी को बुला लिया गया, IG को बुला लिया गया, ब्यूरोक्रेसी के इतने बड़े लेवल पे तबादले हो गए, मुअत्तल कर दिया गया। तो आप ये समझिए कि वाकई ये इतना अहम था
या फिर ये ओवर प्ले कर दिया गया दोनों सियासी जमातों की तरफ से? नहीं, देखिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इलेक्शन कमीशन तो जो लॉ कहता है वो कहता है कि जो इलेक्शन कमीशन के पास पिटिशन आती है तो उस पर गौर तो करता है। अब इन्होंने पिटिशन दी, ये वाली हैंड रिटन है, इसमें इन्होंने कहा कि जी 23 पोलिंग स्टेशंस हैं और उस पर एतराज़ात बाकी किए हुए, ठीक है, जिसका मतलब है कि बाकी पोलिंग स्टेशंस पे एतराज़ नहीं थे। अब जो लॉ है, जैसे शाह महमूद साहब की 32 पोलिंग स्टेशंस पे उन्होंने पिटिशन दी थी थर में 2013 में, उसके अलावा भी बहुत से केसेस हैं। तो जितने पोलिंग स्टेशंस एक प्रे होती है कि जी आप प्लीज़ इस पे हमें एग्जामिनेशन करके दें, कर दें। प्राइम मिनिस्टर ने कहा इससे पहले कि टीसीपी डिसाइड करती, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, हमारा कैंडिडेट जा रहा था तब भी कोर्ट में, उसको मना किया, उसको कहा कि इनको करने दो, उस 20 थे 23 थे, उन्होंने कहा जी करने दो। जब ये फैसला हो गया और पिटिशन भी उतने की थी, तो आप सोचें कि बगैर प्रे के आप कहें नहीं जी सारा कुछ ही कर दो, तो आप मुतमईन नहीं है इलेक्शन कमीशन के हम कंटेंट? इसका जो लीगल केस है जिसकी प्रेसिडेंस नहीं है, ये पहली दफा हो रहा है। बाकी सारे जो केसेस हैं उनकी प्रेसिडेंस के अंदर इस किस्म का वाकया नहीं आता। मैं भी तकरीरों में खड़ी होकर आप खिलाफ समझती है इसके अंदर कुछ हुक्म समझती है कि फैसला ठीक नहीं तकरीरों में खड़ी होकर कह सकती हूँ कि जी मेरा ख्याल है 6 के 6 जो हमने हारे हैं वो सारे तो दोबारा करें, बट इलेक्शन कमीशन तो उनको दोबारा तो नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन कहेगा जी आप आके स्पेसिफिकली कोई एप्लीकेशन दें और कौन से कानून के तहत आप मांग रही हैं, राइट? ये वाला जो फैसला है, मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन है दोनों का सुना, आपका वकील भी था और उनका वकील भी था, और उनका वकील जो बार-बार ये कह रहा था कि सारा इलेक्शन दोबारा करवाएं। हमारा डिसीजन ये है कि हम एक हायर कोर्ट में जाएंगे ताकि ये जो सारे हमारे लीगल क्लॉजेस हैं उसके मुताबिक एक हायर कोर्ट फैसला करे। नंबर तो 1, आप मुतमईन नहीं है इस फैसले से? बिल्कुल मुतमईन नहीं है। नंबर 1, तो आपका ख्याल ये है कि ये फेवर किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को? नहीं, मैं फेवर दो ही फ्रीक है ना जी, एक आप हैं एक मेरे ख्याल में कि ये फैसला गलत है। अब ये गलत फैसला हम अपनी लीगली, जो हमारी लीगल टीम है उसने जो अभी केस तैयार किया है उसके मुताबिक उनके अपने हैं, और हमेशा दोनों साइड्स का अपना अपना मौकफ होता है। फिर अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते एक कोर्ट में, आप दूसरे कोर्ट में जाते हैं, दूसरे कोर्ट तो में। फिर आप गैर मुतमईन हो ना इलेक्शन कमीशन? इसका मतलब ये कि इलेक्शन कमिश्नर पे ठीक नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे ठीक नहीं है, जो आपने अपॉइंटमेंट की है गलत की। We do not talk about individuals, we talk about the institution. ठीक है, तो पूरा इंस्टीट्यूशन ही ठीक नहीं। आपको सुप्रीम कोर्ट में कितने फैसले हैं जो हमारे खिलाफ आए हैं? फैसला गलत होता है, हम आगे जाते हैं, हम कुछ और करते हैं। फैसले तो हर इंस्टीट्यूशन सही और गलत करती है, लेकिन ये एक फैसला है जिस पे कोई प्रेसिडेंसी नहीं है। ठीक हो गया। सो हम आगे नहीं, इसके आगे ठीक नहीं हुआ। मैं वापस आता हूँ, मैं लास्ट कह दूं, अभी देखें कि इनको ये अगर कर भी लेती ना मैडम जो है नौशीन साहिबा, ये कर भी लेती, तो इनका जो लास्ट टाइम ये जीते थे आपको याद होगा 40,000 से जीते थे। इस वक्त अगर ये जो कह रही है ये वो भी मान ले तो इन्होंने 36,000 अपनी सीट पे लूज किया। टर्नआउट कम है ना जी, ये तो देखें ना, टर्नआउट कम हो रहा है। सॉरी मैं आपको दिखाती हूँ, सुन लें PP 51 वजीराबाद इन्होंने कितना लूज किया है। इनके थे 59,267 वोट्स, इस दफा है 53,903 वोट्स। पहले थे इनके 20, हमारे थे 27,431, अब है 48,481। इन्होंने 31,000 आपने गेन किया ना फिर, राइट। अब ये थरपारकर में क्या हुआ, 50,000 वोटों से आप हार गए, इतनी बड़ी आपके खिलाफ लीड, तो वहां पे इसका मतलब वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे स्ट्रांग हो रही है और आप कमजोर हो रहे हैं। नहीं, उसमें भी हमने गेन किया, क्योंकि मैं बिल्कुल ओपनली एडमिट करती हूँ, हमारे लिए हर एक के लिए लम्हा फिक्रिया क्या होता है, अपनी सीट। हमारे लिए KP लम्हा फिक्रिया, और थर में पहले भी हमने नहीं जीता था और हमने फोकस भी नहीं किया। 50,000 की लीड आपके खिलाफ है, लेकिन हमने उससे कम लिए थे। अब पहले मार्जिन बहुत कम था, इतना ज्यादा नहीं था मार्जिन। मैं आपको अभी मंगवा के आपको डाटा देता हूं। मैं आपको सारी बात बता रही हूँ। लम्हा फिक्रिया क्या होता है? जो आपने जीती हुई सीट होती है, जो KP की सीट है वो लम्हा फिक्रिया है। बाकी सीटों में आप देखते हैं, क्योंकि ये अल्टीमेट इलेक्शन तो नहीं है। इसका मतलब पंजाब में आपकी परफॉर्मेंस बेहतर है, जिसकी वजह से लोग मुतमईन हो रहे हैं, सिंध में और उस्मान बुज़दार साहब ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, फिर वहां पे इसका मतलब यही हुआ ना फिर।
उस्मान बुजदार साहब और उस्मान डार साहब और बाकी जितने भी इन्वॉल्व थे उस ठीक हो। इलेक्शन में।